मासूम छोटे से शहर मेरठ में अपने छोटे से घर में अपने आलसी पति अमन, एक बच्ची ननद और बूढ़ी सास के साथ रहकर बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। मासूम का पति अमन एक नंबर का निकम्मा जो दिन भर सोता रहता था और वह एक नंबर का आलसी और कामचोर था। इस कारण से परिवार की सारी जिम्मेदारी मासूम के कंधे पर थी। उसके सर पर उसकी छोटी बच्ची ननद और बूढ़ी सास की जिम्मेदारियां थी, लेकिन वह अपनी इस आर्थिक स्थिति से निकलकर अपने परिवार के प्यार के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। अमन बेरोजगार था। अमन कोई काम नहीं करता था और उसका सारा दिन शहर में इधर उधर घूमने में बीतता था और वह सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था। वहीं परिवार का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारी मासूम पर थी, जो अपना ठेला लगाकर शहर में सब्जी वाले गोलगप्पे बेचती थी। एक शाम मासूम शहर के एक चौराहे पर अपने ठेले के साथ खड़ी थी। वाह, आज तो बहुत अच्छा व्यापार हुआ। चलो, आज भी अच्छी कमाई हो गई। भगवान का शुक्र है कि आज भी गुजारा हो गया। अब माँ का इलाज कराना है। अब जाकर माँ की दवाई ले आती हूँ। मासूम अपना ठेला लेकर घर आती है। आरती, खाने की व्यवस्था हो गई। जी भाभी, मैंने सब्जी बनाई है। तभी जोर से दरवाजा खुलता है और सामने से अमन धमाकेदार अंदर आता है। मासूम ने पैसे छुपाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। क्या छुपा रही है? अमन की बात सुनकर मासूम सहम गई। कुछ नहीं। बेचारी मासूम ने डर के सहारे पैसे छुपाने की कोशिश की। झूठ, ये पैसे कहाँ से आए? अमन ने उसकी कलाई बेरहमी से पकड़कर जोर से झटक दिया। गुस्से में उसकी मुट्ठी खोली और सारे पैसे छीन लिए। वो पैसे दीजिए मुझे बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। कृपया वो पैसे मुझे दे दीजिए। वाह, कमाल कर दिया। आज तो बहुत अच्छी कमाई की है। जी, मुझे सामान लाना है। लाइए, वो पैसे दीजिए मुझे। अरे हट, ये पैसे मिले हैं तो जम के एंजॉय करूंगा। चलो, आज दोस्तों के साथ धमाल मचाते हैं। अमन पैसे देने से मना कर देता है। एक पैसा तो तू कमाता नहीं है और जो बहू कमाती है तो उससे भी पैसे छीन लेता है। जी, पैसे दीजिए मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू अब? मैं इनसे अपने दोस्तों के साथ जमकर पार्टी करूंगा। भाई छोड़ो भाभी को। अमन मासूम को बेरहमी से पीटे जा रहा था। कमरे में सिर्फ थप्पड़ों की आवाज, हड्डियों की चटखार और मासूम की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। अमन एक राक्षस बन चुका था। बस करो, छोड़ दो मुझे। चिल्लाती रह, तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। अमन गुर्राया और मासूम को एक डंडा और मार दिया। अमन, छोड़ो बहू को। तभी अमन पैसे लेकर बाहर चला जाता है। मासूम जोर जोर से रोने लगती है। तुझे कितनी बार कहा है मैंने बहू कि तू उस नालायक बदमाश के मुंह मत लगा कर। कब से कहती आ रही हूँ बहू, उस नालायक से दूर रहा कर। अमन ऐसा ही था। वे रोज मासूम से पैसे छीनकर उसे बेरहमी से मारता था और उन पैसों से हमेशा जुआ खेलकर सारे पैसे उड़ा देता था। मासूम और सब अमन की इस हरकत से काफी परेशान हो चुके थे। बाबा बहुत गंदे हैं, वो हमेशा माँ को मारते हैं। तभी सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात का अंधेरा घना होने पर अमन चुपचाप घर लौटता है और बिना किसी शोर के वह चुपचाप दबे पांव आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह की धूप फैलते ही, हलचल शुरू होते ही मासूम अपने रंग बिरंगे गोलगप्पे से सजे ठेले के साथ शहर के नुक्कड़ पर मौजूद थी। पता नहीं कब अमन खुद को अपनी जिम्मेदारी समझेगा।
तभी मासूम के पास ग्राहक आते हैं। अरे हमारी मासूम भाभी जी, आज के सब्जी वाले गोलगप्पे भी रोज की तरह स्पेशल ही है ना? भाभी, आज भी आपके गोलगप्पों में वही रोज वाला जादू है ना? बस यहाँ आकर ही लगता है दिन की शुरुआत हुई है। भाभी, आज भी पानी वैसा ही गजब का बना है ना? एक प्लेट जम कर देना। हाँ जनाब, आज का स्वाद तो कुछ खास ही है, बिल्कुल स्पेशल। बस एक गोलगप्पा मुंह में रखिए, चेहरे पर चमक ही आ जाएगी। तभी एक जवानदार लड़का राजीव वहाँ आता है। और मासूम भाभी जी व्हाट्सएप? ये लो, आ गया अंग्रेजी का मास्टर। अरे मेरे भोले लड़के, कितनी बार कहा है मैंने तुझे कि हमेशा हिंदी भाषा में बात किया कर। क्या करूं भाभी जी, अब दो चीज की आदत सी हो गई है। एक है बात बात पर अंग्रेजी बोलने की, और दूसरी है सवेरे शाम बस आपके सब्जी वाले गोलगप्पे खाने की। अब क्या करें, दोनों ही आदत के बगैर रहा नहीं जाता। अच्छा, तो जब भी तुम मेरे पास आओगे ना, तो अपनी दूसरी वाली आदत का इस्तेमाल करना, पहले वाली नहीं। सब मासूम की बात पर हंसने लगते हैं। मासूम ऐसे ही अपने ग्राहकों के साथ हंसी मजाक वाली मजेदार बातें करती थी। मासूम का ग्राहकों के प्रति स्वभाव बहुत अच्छा था, इसीलिए ग्राहक उसके पास आते थे। उसकी मजेदार बातों से उसके ठेले पर समय भीड़ लगी रहा करती थी। तभी दो पति पत्नी वहाँ आते हैं। देखा मैंने क्या कहा था, आपको जल्दी ले आना चाहिए था। अब देखिए ना, मासूम के स्टॉल पर तो लाइन लग गई। अब हमें भी उस लंबी लाइन में खड़े होकर अपने गोलगप्पों का इंतजार करना पड़ेगा। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमेशा की तरह देर से आने की आदत ने हमारा दिन खराब कर दिया। अरे पर मैं साहब पर इतना भड़क क्यों रहे हो? अरे बताऊं क्या मासूम, रोज इन्हें समझाती हूँ कि चलो जल्दी तुम्हारे प्यारे सब्जी वाले गोलगप्पे खाने, मगर ये लोग हैं कि श्रृंगार करने में ही दिन निकाल देते हैं। अरे बाबा बस, और कितना सुनाओगी लोगों के सामने, सब लोग देख रहे हैं। मासूम के पास खड़े ग्राहक दोनों को देखकर हंस रहे थे। मासूम, मुझे जल्दी दे दो गोलगप्पे। हाँ हाँ मैडम साहब, देती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। किरण भाभी, तब तक आप मेरी प्लेट से गोलगप्पे खा लो। अच्छा, अरे बाबा ला। किरण निशा की प्लेट से गोलगप्पे खाने लगती है। तब तक तेरे हाथ के बने ये सब्जी वाले गोलगप्पे ना खाऊं ना, तो मुझे चैन नहीं मिलता मासूम। मासूम के पास आने वाले ग्राहकों का कोई ठिकाना नहीं था, मगर एक चीज सब में कॉमन थी, वे थी उनके हाथ में के बने ताजे सब्जी वाले गोलगप्पे की लत। मासूम के ग्राहक उसके अनोखे सब्जी वाले गोलगप्पे के लिए वहां आते थे और मासूम अपने प्यार से भरी बातों और जोक सुनाकर सबका दिल जीत लेती थी। छोटा हो या बड़ा, हर कोई उसके गोलगप्पे का दीवाना था। शाम ढलते ही मासूम ने आज फिर दिन भर मेहनत करके अच्छे पैसे कमाए, मगर घर आते ही अमन ने एक बार फिर वही किया। सारे पैसे जबरन छीन लिए और उसे पीटना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद मासूम अपने ठेले के पास खड़ी थी। उसके पास कई सारे ग्राहक थे। तभी अमन वहाँ आता है। अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे आ गए? ए, पैसे दे मुझे। अमन जी आप। अरे बकवास मत कर, जल्दी पैसे दे मुझे। यह सुनकर वहाँ खड़े ग्राहक दंग रह जाते हैं। कहीं यह ग्राहकों के सामने तमाशा न खड़ा कर दे। तभी मासूम अपने गले से पैसे निकालकर अमन को देती है और अमन वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वह आदमी कौन था और उसने तुमसे पैसे क्यों ले लिए? उसकी आवाज और चेहरे के भाव से तो वह बिल्कुल बदमाश लग रहा था। वह मेरे पति हैं। दरअसल उन्हें फिल्मों के विलेन बहुत पसंद हैं, तो वो हमेशा उन्हीं की तरह एक्टिंग करते रहते हैं। बहुत शरारती हैं अमन जी। अच्छा, तो ये बात है। हम तो डर गए थे कि अचानक कौन सा गुंडा आपके पास आ गया। तभी मासूम अपने ग्राहकों को सब्जी वाले गोलगप्पे देती है। अब इसी प्रकार दिन प्रतिदिन बीतने लगे। वो
ग्राहकों के सामने अमन कोई तमाशा ना करे, इसलिए वे उसे चुपचाप पैसे दे दिया कर। एक शाम मासूम और सब घर पे थे। मासूम चारपाई पर बुखार में तपते शरीर के साथ पड़ी थी। बहू, तुझे तो कितना तेज बुखार आ गया। अमन, जा डॉक्टर साहब को लेकर आ। तभी अमन बाहर जाता है और तुरंत एक डॉक्टर को लेकर घर आता है। थोड़े समय बाद बुखार बहुत ज्यादा है, मैं 4 दिन की दवाई दे देता हूँ, 4 दिनों तक इन्हें आराम करने दीजिएगा। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। सुनना बहू, डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि 4 से 5 दिनों तक तुझे आराम करना है। अब तू घर में ही रहकर आराम कर। पर माँ जी, मुझे तो गोलगप्पे बेचने जाना होता है ना। जब तू ठीक हो जाएगी तब गोलगप्पे बेचने जाना। नहीं माँ जी, मेरे ग्राहकों को रोज मेरे हाथ के सब्जी के बने गोलगप्पे खाने की आदत है। अगर मैं 4 दिनों तक घर में रहूंगी तो सारे ग्राहक जो मैंने बरसों से बनाए हैं वो सब टूट जाएंगे। बहू, कमाई के साथ साथ तुझे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सेहत अच्छी रहेगी तभी तो तू अच्छे से गोलगप्पे बेच पाएगी ना। अरे वाह, ये अच्छा मौका है ज्यादा पैसे पाने का। मासूम की जगह अब मैं चलाऊंगा गोलगप्पे बेचने। मासूम की तो रोज कितनी कमाई होती है, मुझे तो कई सारे पैसे मिल जाएंगे। मासूम, तुम चिंता मत करो, कल से मैं तुम्हारी जगह गोलगप्पे बेचने चलूंगा। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। क्या तू जाएगा गोलगप्पे बेचने? माँ, मासूम ने कभी हमारे लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब वह बीमार है तो क्या मैं उसकी जगह काम नहीं कर सकता? आज उसे जरूरत है तो मैं हूं ना। अब मेरी बारी है, मासूम का काम अब मैं संभालूंगा। मासूम, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, आज तुम्हारा पति ही शहर का सबसे बेस्ट गोलगप्पे वाला बन के आएगा। अगले दिन सुबह सुबह अमन ठेला लेकर गोलगप्पे बेचने निकल जाता है। अमन ठेले में ढेर सारे सब्जी वाले गोलगप्पे लेकर उसी जगह पे खड़ा हो जाता है जहां रोज मासूम खड़ी हुआ करती थी। तभी वहां पे ग्राहक आते हैं। अरे आज आप आए, गोलगप्पे मासूम दीदी कहाँ है? वाह, क्या पतली लड़की है यार। वो क्या है ना, मासूम की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अब उसकी जगह अपुन सब्जी वाले गोलगप्पे बेचेगा। बोल छमिया, कितनी प्लेट लगाऊं सब्जी वाले गोलगप्पे? ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे छमिया कैसे कहा? अरे वाह है मेरी रानी, बिल्कुल रस मलाई की तरह सुंदर है तू तो बिल्कुल क्रीमी ड्रीमी लग रही है। तेरे लिए तो अनगिनत सब्जी वाले गोलगप्पे हैं, तेरे लिए तो पूरा ठेला ही खास है बेबे। यह सुनकर सब वहाँ ग्राहक हक्का पक्का रह जाते हैं। कैसी बदतमीजी से बात कर रहे हो आप मुझसे? मुझे नहीं खाने आपके पास से गोलगप्पे। निशा वहाँ से चली जाती है। ओ भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती लड़की से ऐसे बदतमीजी से बात करते हुए? अजीब पागल आदमी है ये। मासूम का ये पति तो बड़ा बदतमीज है, ग्राहकों से बात करने की तमीज ही नहीं है इसमें। हमें नहीं खाने इसके पास से गोलगप्पे। हीरो, अपना मुंह बंद रख, नहीं तो पतली गली पकड़कर निकल ले इधर से। बात करने की तमीज ही नहीं है इसमें। हमें नहीं खाने इसके पास से गोलगप्पे। तभी किरण और अभय आते हैं। अरे आज मासूम नहीं आई, तुम कौन हो? मैं मासूम का घरवाला। घरवाला? ये क्या होता है? घरवाला मतलब पति। अच्छा भाई, गोलगप्पे खिलाना है ना? मैडम साहब, आपकी साड़ी ना बड़ी सुंदर है और इसमें तो आप चांद जैसी सुंदर लग रही हैं। ये सुनकर किरण और अभय दंग रह जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? कैसी बात कर रहे हो ये तुम? अरे साहब, मैं तो मैडम जी की तारीफ कर रहा हूँ। सच में कितनी सुंदर है मैडम साहब, बिल्कुल टकाटक। सच कहूँ तो वे इतनी खूबसूरत है कि मन होता है देखते ही रहे। चुप कर बदतमीज आदमी, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। ओ मेरे साहब, ज्यादा इशारा मत करिए। अपन अच्छे से तारीफ कर रहा है तुम्हारी तो तुम अपन को ही बदतमीज बोल रही हो। शराफत नाम की कोई चीज है कि नहीं? तेरी पत्नी मासूम इतनी अच्छी है
ग्राहकों से मीठी मीठी प्यार से सबसे बातें करती है, और तू है कि कोए की तरह बस बस काव काव करता चिल्लाता रहता है। मुझसे बदतमीजी कर रहा है। अरे अरे बाप रे, ये मासूम का पति हर ग्राहक के साथ ऐसा ही बदतमीजी से बात कर रहा है। इसे ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं है। इस पागल को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये पागल किसको बोल रहा है? किसको बुला रहा है पागल? संभल कर बोल, किसे पागल कहा? असली पागल तो तू है। तेरे पूरे कुंबे को तो पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। तभी अमन और अभय में हाथापाई हो जाती है। ये देखकर किरण पुलिस को फोन कर वहां बुलाती है और पुलिस को सारी बात बताती है, और सब मासूम के घर आकर मासूम को सारी बात बताते हैं। दीदी, एक बात कहूँ, आपके पति बहुत बदतमीज है। आपके पति को तमीज नहीं है। मासूम दीदी, उन्होंने कितने गंदे तरीके से मुझसे बात की। उन्होंने मुझसे जो व्यवहार किया वह बहुत शर्मनाक था। ये सही नहीं था। सारे लोग आकर मासूम को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। देखिए, वे पति की ओर से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। नहीं मासूम, तू माफी मत मांग। मासूम, तू शर्मिंदा क्यों हो रही है? हमें सब पता चल चुका है कि तेरा वो पति एक नंबर का नाकारा और निकम्मा है, और वो एक बेकार और आलसी आदमी है। वो रोज तुझ पर अत्याचार करता है, मारता पीटता है। उसे तो अब हवालात में ही सड़ने दे। सब अमन की हरकतों पर बहुत गुस्सा करते हैं। मासूम और उसकी सास पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां पुलिस अधिकारी अमन को डांट रहे होते हैं। उन सारे ग्राहकों के साथ ऐसी बदतमीजी की, तुमने एक पल में सब बर्बाद कर दिया। दरोगा साहब, इसे इतने डंडे से पीटो ये कि इसकी सारी अकल ठिकाने आ जाए। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। माँ, मैंने गलती कर दी। मैं वादा करता हूँ, मैं अब से कोई गलत काम नहीं करूँगा। अब कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ कि ये फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं वचन देती हूँ कि अब आगे। बेटा, इन्हें इस बार माफ कर दो ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ये आगे से सीधे रास्ते पर चलेंगे। मासूम, मुझे माफ कर दो। मैं आज से सच कहता हूँ, कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, कभी गलत राह पर नहीं जाऊँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और दयालुता से किसी भी मुश्किल पर विजय पा सकते हैं। साथ ही गलत रास्ते पर चलने वाले को सुधारने का मौका देना और उस पर विश्वास करना भी महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार और सम्मान की सफलता की कुंजी है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे कार्टून चैनल OG कार्टून चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।